आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों के विवाह के लिए बुद्ध अष्टमी का करें इस प्रकार से व्रत। आइए इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आज बुधाष्टमी है, 13 तारीख है, नवरात्रा चल रही है और अष्टमी बुधवार को पड़ी है। भविष्य पुराण में बुधाष्टमी की बहुत ज़्यादा चर्चा की गई है। बुधाष्टमी के व्रत को नरक से बचने वाला व्रत बताया गया है। इसको ईश्वर के धाम स्वर्ग जाने की इसको सीढ़ी बताया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बुधाष्टमी को पूजा किसकी होती है। बुधाष्टमी को भगवान बुद्ध देव की पूजा होती है। तो नवग्रहों में जो बुध हैं, बुद्ध देवता, उनकी पूजा होती है जो चंद्रमा के पुत्र हैं। गणेश भगवान की पूजा होती है और बुधाष्टमी के दिन गौरी शंकर की पूजा होती है और सूर्य नारायण भगवान की भी विशेष रूप से पूजा होती है। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाया जाता है और भगवान गणेश जी के ऊपर 21 दूर्वा चढ़ाई जाती हैं। आइए मैं तो थोड़ी सी कुछ चर्चा कर लूँ। यह बुधाष्टमी संतान प्राप्ति के लिए भी विशेष है और यह बुधाष्टमी अच्छे घर वर के लिए, बेटियों के विवाह के लिए भी बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बुधाष्टमी को दरिद्रता का नाश करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए इस बुधाष्टमी का व्रत कीजिए। इस बुधाष्टमी के द्वारा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उनका समय पर विवाह होता है। ये इस बुधाष्टमी की बहुत बड़ी विशेषता है। भविष्य पुराण में कथा आती है, श्राद्धदेव मनुजी महाराज को कोई संतान नहीं थी। गुरुदेव वशिष्ठ ने उनके लिए एक यज्ञ कराया जिसमें संकल्प किया गया था कि इसमें से एक पुत्र हो। लेकिन यज्ञ से पुत्र तो हुआ नहीं, एक इला नाम की बेटी हो गई। उसी इला नाम की बेटी को गुरुदेव वशिष्ठ ने सुधुम्न नाम के राजकुमार के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया। एक समय की बात थी, राजकुमार सुधुम्न घोड़े पर सवार होते हुए अपने सैनिकों के साथ वन में गए और एक ऐसी जगह पर पहुंचे जिस जगह को भगवान महादेव का श्राप लगा हुआ था। इस स्थान पर जो भी कोई आवे वह पुरुष से वो स्त्री बन जाएगा। ये श्राप इसलिए दे दिया था कि एक बार भगवान शंकर और जगदम्बा बैठे हुए थे और इतने में सनत कुमार चल करके आ गए। मां लज्जित होकर के अंदर चली गई। सनत कुमारों के जाने के तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ ने कहा, पराम्बा मैं इस स्थान को आज अपशिप्त कर देता हूँ। जो भी कोई यहाँ पुरुष चल करके आएगा और वह पुरुष स्त्री के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो वो श्राप उस स्थान को लगा था। चंद्रदेव के पुत्र बुध उसी रास्ते में रहते थे। बुध का आश्रम था और इधर से श्राद्धदेव मनुजी के जो पुत्र हैं सुधुम्न, वह स्त्री रूप को प्राप्त हो गए। और जब वो वापस चल करके आ रहे थे तब बुध देवता ने उनके साथ में विवाह किया और जिस दिन विवाह किया था उस दिन अष्टमी पड़ी हुई थी। बुध देवता ने ये वरदान दे दिया कि मेरे दिन में, मेरे वार में यदि अष्टमी पड़ती है, लोग उसको बुधाष्टमी के नाम से जानेंगे और जो भी कोई इस बुधाष्टमी को जो व्रत करेंगे उनके बच्चों की समय पर शादी होगी, विवाह होगा। यह वरदान बुध के द्वारा दिया गया। तब से लेकर के आज तक यह व्रत किया जा रहा है। इस व्रत में भगवान को 8 चीज़ों का आप भोग लगाइए। इसमें मीठी चीज़ों का आप अवश्य में आप ज़रूर भोग लगाएं। और इस समय नवरात्रा चल रही है, आप तो अन्न मत खाइएगा, लेकिन अन्न का भोग भगवान को आप जरूर लगाइए। इसमें एक मंत्र का जप होता है, वो मैं आपके बीच में बोले देता हूँ। ओम ब्राह्म ह्रीं ब्रह्म स बुधाय नमः, ओम ब्राह्म ह्रीं ब्रह्म स बुधाय नमः, ओम ब्राह्म ह्रीं ब्रह्म स बुधाय नमः। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार, एक माला तो आप ज़रूर कीजिएगा। और इस प्रकार से कोई ज़्यादा ये कठिन नहीं है। हाँ, इसमें यदि आप व्रत करते हैं तो ये और ज़्यादा प्रभावशाली अपने आप में हो जाएगा। इसमें गणेश जी की पूजा करोगे आप, ये गरीबी का नाश करेगा, दरिद्रता का नाश करेगा। भगवान शंकर जी की पूजा आप इसमें करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भजन, आपकी साधना बढ़ेगी। और भगवान बुध की आप पूजा करते हैं तो यह बच्चों के विवाह के लिए और संतान प्राप्ति के लिए ये इतना बड़ा प्रभावशाली ये व्रत है। बुधाष्टमी के व्रत की चर्चा मैंने आपके बीच में करी है, जिसकी चर्चा मैं कथा में भी निवेदन कर रहा था। और बहुत समय के बाद में कभी कभी ये सौभाग्य मिलता है कि बुधवार को अष्टमी पड़ती है। तो अविवाहित बेटियां, भाई बहन जो भी कर सकें इस बुधाष्टमी के व्रत को कीजिए। नवरात्र चल रही है इसलिए और भी बुधाष्टमी की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। और आपको पता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब कोई बात आपके पास तक पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो का कोई शुल्क नहीं है, आपसे कोई पैसा नहीं है। हाँ, इतना तो आपको करना पड़ेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर
चैनल से पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अगली वीडियो में आप सुनेंगे कि अब के बार दुर्गा माता का विसर्जन कैसे करें। 17 तारीख से एटा में कार्यक्रम है, सुबह 10:30 बजे से लेकर लगभग 3:30 बजे तक। तो वहाँ पर बड़भागी भरत, इसके ऊपर आप प्रवचन सुनेंगे। पंचायती भवन, वहाँ आप ज़रूर पहुँचिएगा। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक गुरु दीक्षा का कार्यक्रम है। उसके तत्पश्चात 10:30 बजे से अद्भुत आयोजन है, जिसका लाइव टेलीकास्ट सत्संग टीवी पर है, तो आप ज़रूर आइएगा। 18 तारीख को अब मैनपुरी में आप दया की प्रतीक माँ द्रौपदी के बारे में प्रवचन सुनेंगे। उसके भी टाइमिंग से ही है। 18 तारीख की रात्रि को 7:30 बजे से 10:30 बजे तक बेवर नगरी में आप सब्जी मंडी क्षेत्र में आप रात्रि को केवट के कठवते में माँ गंगा, इस प्रोग्राम को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो सुनने के लिए और चैनल से जुड़ने के लिए।